लड़का और लड़की का शादी करना है, अगर घर में लड़का भी है और लड़की भी है, अगर लड़का बड़ा भी है तो पहले लड़की को शादी कर दीजिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। अगर लड़की रहते हुए लड़का बड़ा भी है और लड़का को शादी अगर आप कर दिए तो जब घर में बहू आती है तो घर का परिवेश इस तरह से खराब हो जाता है कि उस घर में एक पहले से लड़की है, चूंकि इस कुल के है, और एक दूसरे कुल से दूसरे खानदान से लड़की आती है, चूंकि वो वहाँ के संस्कार सीखी है, और आपके घर में जो लड़की है वो आपके घर के संस्कार सीखी है। तो जब एक बहू आती है और उस घर में कुंवारी ननद है, उसको वो बर्दाश्त नहीं करती है, फिर उस घर में सास के साथ में छोटा छोटा बात लेके झमेला, ससुर को इज्जत नहीं करना, ससुर को खाना नहीं देना, और वो ननद को तो कुछ दिन इस तरह से वो एक्टिंग करके दिखाएगी और कुछ दिन बाद में इस तरह से उसके साथ में बिहेव होगा कि हम लोग एक बचपन में कहावत सीखे थे कि जब माँ बाहर काम करने चल जाती थी तो भौजाई क्या करती थी, जो भाभी है, कि काला कंबल को दे देगी कि लो ननद तुम इसको धोबी घाट में इसको उज्जर करके लेके आओ, बगुला जैसा सफेद करके आओ। काला कंबल को कोई सफेद करेगा? और सफेद कंबल को धोबी घाट में से काला करके लेके आओ। खूब तंग करती थी। एक कहावत हम लोग कथा सुने थे बचपन में। तो अगर आपके घर में लड़की और लड़का दोनों हैं तो पहले लड़की के शादी करिए, नहीं तो जो आपका बेटा है वो भी दूसरे को कहनाम में चलेगा, जो बहू आएगी वो भी आपको इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि यही सत्य है, जलन हो जाता है। लगता है कि सब बेटी को दे देगी। अरे बेटी तो अपना भाग लेके आती है, भाग लेके जाती है। एक जमाना था, उस जमाने में भाभी लोग आती थी, माँ के जगह लेती थी, और भाभी लोग अपने हाथों से ननद को शादी करती थी। और आज के जमाना में ननद को एकदम कोई बर्दाश्त नहीं करता है। अगर ननद हर समय भाभी को चमचा बन के रहेगी तो ननद को भाई के सामने में वो शिकायत भौजाई नहीं करती है। अगर ननद भाभी को चमचा बन के नहीं रही तो हर समय ननद का, देवर का, सास का, ससुर का खिलाफ लड़का को भड़काया जाता है। और यही सत्य है। सास